जिस जायज मकसद के लिए करेंगे मौला करीम कामयाबी अता फरमाएगा। इन 5 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं जायज मोहब्बत के लिए आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह हर किस्म दिल की मुराद पूरी होगी। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन मेहराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बन कर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातिब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज मोहब्बत का एक कुरानी वजीफ़ा दोस्तों की नज़र करना है। ये याद रखिएगा कि इस वजीफ़े को जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें और नाजायज़ के लिए हमारी तरफ से भी कोई इजाज़त नहीं है। जायज़ मोहब्बत हो, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी एक दूसरे से रूठे हुए हैं, बहन भाई हैं या माँ बाप रूठा हुआ है, या आप इसको शादी के लिए भी करना चाहें तो कर सकते हैं। शादी भी एक जायज़ मकसद होता है। मतलब जायज़ काम के लिए करें कि नाजायज़ के लिए बिल्कुल इसको ना करें, वरना जो गुनाह होगा वो आपके सर पे ही होगा। तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त आप गौर करें कि शराइत के साथ वजीफे को हमेशा के लिए शराइत के साथ किया करें। अगर आप बगैर शराइत के करेंगे तो कई मामलात ऐसे होते हैं कि फिर रजत हो जाती है, घरों के घर उजड़ जाते हैं, इंसान के मामलात में परेशानियां आती हैं, काम होता हुआ नहीं होता, काम रुक जाते हैं, कारोबार रुक जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, कहीं जिस्म पर भी बर्बाद हो जाते हैं। कोशिश फरमाएं कि शराइत पर लाजमी अमल किया करें। तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी है और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। दोस्तों, गुनाहों से तौबा इंसान को बड़े फायदे देती है। गुनाहों से तौबा करने से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से इंसान की हाजतें पूरी होती हैं। कोशिश फरमाएं गुनाहों से तौबा और रब की बारगाह में दुआ किया करें कि मौला करीम तौबतन नसूहा अता फरमाए। कोशिश फरमाएं। तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत बहुत अशद जरूरी है। कोशिश फरमाएं कुरान करीम की तिलावत लाजमी क्या करें कि जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है वहाँ नहूस्तें डेरा नहीं लगाती, बरकतें ही बरकतें होती हैं, रहमतें ही रहमतें होती हैं। और चौथी शर्त यह है कि बावुज़ू रहना है सारा दिन। और 5वीं शर्त यह है कि इसके लिए वक़्त एक मुकर्रर करना है। इन 5 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ जायज मोहब्बत के लिए आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह हर किस्म दिल की मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। कोशिश फरमाएं जब करने भी बैठे तो सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें, कोई एक वक़्त मुकर्रर करके 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें इस तरीके से कि पहली रकात के अंदर सूरत दुहा यानी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस सूरत को पहली रकात के अंदर 7 मरतबा पढ़ना है और दूसरी रकात के अंदर इसी सूरत को 3 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर फिर जनाब अली 11 जब सलाम फेरने के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर जनाब अली उस शख्स के नाम के अदाद निकालें और अपने शख्स के नाम के आदाद निकाल कर अपने सामने रख लें। उन आदाद के मुताबिक ये आयत करीमा पढ़नी है, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वाली तुस्ना अला आइनी, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वाली तुस्ना अला आइनी। 16वें पारे के अंदर सूरत ताहा का दूसरा रकू है, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वाली तुस्ना अला आइनी। इसको नामों के आदाद के मुताबिक पढ़ें। अब कई दोस्तों के जहन में ख्याल आएगा कि नामों के आदाद कैसे निकालें, तो नामों के आदाद निकालने का तरीका मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। नामों के आदाद निकाल लें, उन आदाद के मुताबिक फिर इस वजीफे को आप सिर्फ 3 दिन तक
पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज जिस जायज मकसद के लिए करेंगे मौला करीम कामयाबी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।